वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। 44 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। अगले वर्ष की टेस्ट सीरीज़ है और यह है टेस्ट नंबर 45। हमेशा की तरह फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सेकंड का टाइम दूंगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है और इस सूचकांक में पिछले साल भारत 9वें स्थान पर था। क्या बताइए? बताइए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर है। क्या है? करेक्ट है। और पिछले वर्ष में भारत 9वें स्थान पर था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत को 7 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है क्या? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पर है और इसमें भारत का कुल स्कोर कितना है? 63.98। और यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों के रूप में उभरा है। ठीक है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत कितने स्थान पर था? 9वें स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आज मनाया जा रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2020 का विषय क्या है? रिकवर विथ इंटेग्रिटी। क्या है? रिकवर विथ इंटेग्रिटी। भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक सांविधिक निकाय है। क्या? सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सांविधिक है या संवैधानिक है? सांविधिक ही है। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पहला भी सही है। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जा रहा है और आज की थीम क्या है इस दिवस की? रिकवर विथ इंटेग्रिटी। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को यानी आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के पारित होने के बाद से हर साल मनाया जाता है। ठीक है। और इस दिवस की थीम जो है 2020 के लिए, इस साल के लिए क्या है? रिकवर विथ इंटेग्रिटी। यह विषय भ्रष्टाचार समन के माध्यम से रिकवरी, ठीक है, रिकवरी पर केंद्रित है और इस बात पर जोर देता है कि समावेशी कोविड-19 रिकवरी केवल ईमानदारी और निष्ठा से ही प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार राजकमल झा को दिया गया है उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए। और यह जो इनका उपन्यास है दिसंबर 2012 के निर्भया केस पर आधारित है। क्या? राजकमल झा को दिया गया तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। उपन्यास का नाम है इनके द सिटी एंड द सी। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। पहला 2018 में, दूसरा 2019 में और तीसरा 20 में। ठीक है। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में $5,000 के इस पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई है इनके लिए। $5,000 वर्तमान में कितना? 73 रुपये का चल रहा है, तो 3,65,000 हो गए। ठीक है। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना जो है 2018 में अमेरिका के प्रकाशक बुंडालो द्वारा विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। पिछले साल ब्रिटिश साहित्यिक उपन्यासकार राणा दास गुप्ता को उनके उपन्यास सोलो के लिए कुछ याद आया इस साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राणा दास गुप्ता को। ठीक है। यह पुरस्कार सोशल अचीवमेंट पुरस्कार के साथ मानव अधिकारों और विश्व शांति की दिशा में काम करने के लिए दिया जाता है। तो 2019 में किसको मिला? राणा दास गुप्ता को। 20 में किसको मिला? ओझा जी को, झा जी को, राजकमल झा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है?
बरेली मेट्रो परियोजना, आगरा मेट्रो परियोजना, प्रयागराज मेट्रो परियोजना, मुरादाबाद मेट्रो परियोजना कहाँ बनेगी 5 वर्षों के अंदर में? लगभग 30 किलोमीटर की रेल परियोजना, मेट्रो रेल परियोजना, आगरा मेट्रो रेल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना निर्माण का जो है उद्घाटन कर दिया है। कुल 29.4 किलोमीटर लंबी है आगरा मेट्रो परियोजना, ठीक है, और 2 मार्गों का निर्माण इसमें शामिल है। यह ताजमहल, आगरे का किला और सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षकों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जोड़ेगी, ठीक है। इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? लगभग 8,379.62 करोड़ रुपए। इसे 5 साल में पूरा करना है और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा मेट्रो परियोजना के पहले चरण को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 2 चरणों में पूरी होगी, ठीक है। तो 5वें प्रश्न पर आ जाइए। विश्व मृदा दिवस किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान नहीं किया जाता, मनाया जाता है? बताइए। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस संगठन द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य और कृषि संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या विश्व स्वास्थ्य संगठन? मृदा दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन तो होना नहीं चाहिए है, खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में क्यों पूछा गया प्रश्न, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 जीता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है। किसने जीता है? ICAR ने, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है। यह पुरस्कार जो है खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है, यानी FAO के द्वारा। अब देखिए, यह जो पुरस्कार है ICAR को यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर 2020 को प्रदान किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। संविधान का अनुच्छेद है एक, वो है 246 का ए, संसद को पूरी तरह से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है क्या? लॉटरी व जुआ वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कर योग्य हैं क्या? बिल्कुल हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, अपना निर्णय एक दिया है। अपने निर्णय में उसने स्वीकार किया है कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी GST अधिनियम 2017 के तहत कर योग्य हैं, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 246 ए संसद को वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। इसलिए अधिनियम की धारा 252 के तहत निर्धारित वस्तु यानी गुड्स की परिभाषा को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है यानी स्टैच्यूटरी बॉडी है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4% से 6% तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रेपो रेट का निर्धारण करती है क्या? RBI की मौद्रिक नीति समिति एक सांविधिक निकाय है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, करेक्ट है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4% से 6% तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण करती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो देखिए, RBI की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिति को बनाए रखने हेतु कार्य करती है, इसलिए करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4% से 6% तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट का निर्माण करती है।
निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर है, नाम सुना होगा पहले, ग्रेट बैरियर काफ़ी गंभीर स्थिति में है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी जो स्थिति है और भी बिगड़ सकती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ को बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। यह अवस्थित है, यहाँ से शुरू की महाभारत, यहाँ रामायण खत्म की। और प्रश्न एक छोटा सा, कहाँ अवस्थित है ये? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? उत्तर पूर्वी तट पर या उसके दक्षिणी तट पर या फिर दक्षिण पूर्वी तट पर या पूर्वी तट पर? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा गया होगा, चाहे सीधा सीधा या फिर इसी तरह जैसे UPSC में पूछा है स्टेटमेंट बनाकर। यह है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ है वो, यहाँ ग्रेट बैरियर यहाँ फैली है लंबी कई किलोमीटर में। तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर काफ़ी गंभीर स्थिति में है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। यह विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र है जो 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर नहीं है, सॉरी, 2900 से भी अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है, ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है। किलोमीटर काउंट कर लेना, 1000 में ही जाएगा। देखिए, इसे जो है बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। यह समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र अरबों छोटे जीवों से मिलकर बना है जिन्हें प्रवाल पॉलिप्स के रूप में भी जाना जाता है और इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है, कौन जारी करता है ये? वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? नहीं करता। फिर कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच? नहीं करता। यूनिसेफ करता है क्या? नहीं करता। कौन करता है? यूनेस्को। तो देखिए, बात करें वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट की, तो इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य में निहित शिक्षा संबंधी लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करना, ठीक है, SDG 4। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 है एक, इसके संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक शिक्षक, उनका नाम है रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत सिंह डिसाले ने ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 जीता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसके तहत $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसे असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने पेशे हेतु उत्कृष्ट योगदान दिया हो। बिल्कुल, तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल लग ही रहा है, मतलब कि हाँ भाई करेक्ट ही होगा, उत्कृष्ट किसी ने योगदान दिया होगा तभी तो मिलेगा इतना बड़ा पुरस्कार। अब मुद्दा छोटा सा ये बन जाता है, क्या $1 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है? बिल्कुल, $1 मिलियन 10 लाख, ठीक है, $1 मिलियन की राशि, $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020, ठीक है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है। नाम याद रखिएगा, रणजीत सिंह डिसाले, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 के विजेता, ठीक है, $1 मिलियन। तो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया दोनों के दोनों करेक्ट तो नहीं हो सकते, केवल 2, क्योंकि रणजीत सिंह डिसाले महाराष्ट्र के हैं, ना कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के, ठीक है। गलत है पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा करेक्ट है। तो देखिए, हाल ही में सोलापुर महाराष्ट्र के एक प्राथमिक शिक्षक का नाम है रणजीत सिंह डिसाले, ये नाम याद रखना, PCS में पूछेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 के विजेता बने हैं ये, और ग्लोबल टीचर प्राइज़ के तहत $1 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाती है और यह पुरस्कार हर साल ऐसे असाधारण शिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने अपने पेशे हेतु उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो सोलापुर महाराष्ट्र के, ना कि लखनऊ के उत्तर प्रदेश के।
तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। ठीक है, महाराष्ट्र के हैं रणजीत सिंह डिसाले, ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 के विजेता। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 45 तक पहुँच सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, ये जो रेड कलर का बटन है इस सब्सक्राइब बटन पर दबा देना, और नीचे फिर बेल आइकन आएगा उसको घंटी दबा देना, मतलब प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, आने वाले टेस्ट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।